हेलो एवरीवन, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है सामने और एक बहुत बड़ा एक अपडेट है आपका। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंसीज स्कूल के लिए वैकेंसीज निकल के आ रही हैं और ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। और इसका जो पूरा सैलरी सब कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहने वाला है, सारी सुविधाएँ जो हैं। और ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, इसका मतलब जो नवोदय विद्यालय जिस तरह होते हैं उसी की तर्ज में ये स्कूल खोले जाने हैं और काफ़ी सारे खुल चुके हैं। उसी के लिए ये जो है वैकेंसीज परमानेंट टीचर्स के लिए निकाली गई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS। तो EMRS जो है ये कहलाएगा, ये जो पूरी भर्ती है तो EMRS की भर्ती कहलाएगी। और इसमें आपकी PGT है और प्रिंसिपल की भर्ती निकली हुई है। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट की भी भर्ती है। आगे चल कर इसमें टीजी और लाइब्रेरियन ये सारी पोस्ट की भर्ती भी निकलेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, एप्लीकेशन किस तरह से करना है, मोड क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या है और सैलरी, सारी जो इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अंत तक भी देखना नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये जो है ट्राइब्स वाली वेबसाइट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स की वेबसाइट में ये आपको PDF मिल जाएगी। अभी हम वो भी बताएंगे कि कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करना है, डेट क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EMRS। तो ये पूरी भर्ती EMRS कहलाएगी। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, ESSE एग्जाम 2023 ये कहलाएगा और ये 2023 के लिए है। तो पूरी इसके बारे में हम जानेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें और सिलेबस फॉर्मेट क्या रहेगा, OBC SC ST, सारा कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है कि क्लास 6 to 12 के लिए स्पेशली जो SC कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उन बच्चों के इसमें एडमिशन होंगे और उनके लिए टीचर्स की ये भर्ती निकाली गई है। और ये सारे एकलव्य जो है रेसिडेंशियल स्कूल रहेंगे और नवोदय विद्यालय की तरह ये सारे जो रहेंगे, अमेनिटीज़ जो रहेगी ये सारी रहेगी। तो और इसकी जो वेबसाइट रहेगी इसको आप ध्यान से देख लीजिए, emrs.tribal.gov.in में आप सारा कुछ देख सकते हैं। और इसमें कौन सी पोस्ट के लिए निकाली गई हैं, तो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, PGT, अकाउंटेंट और JSA एंड लैब अटेंडेंट। इसका मतलब कुछ टीचिंग पोस्ट हैं और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये जो है भर्ती निकाली गई हैं। अब पूरा एक ग्लेंस में देख लेते हैं पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे, फॉर्म लाइन आपके ऑनलाइन ही डलेंगे, ऑफलाइन नहीं डलेंगे फॉर्म। लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो आपका पेन पेपर टेस्ट रहेगा। तो MCQ बेस्ड रहेंगे सारे क्वेश्चन जो सर्किल करेंगे, OMR बेस्ड रहेगा आपका। तो ये ऑफलाइन होगा। तो पेपर कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म डलेंगे, तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप टू 31 जुलाई 23 यानी 31 जुलाई तक जो है ये फॉर्म सबमिशन की डेट रहेगी, लास्ट डेट। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह डाल दीजिए। और फ़ी क्या रहने वाली है, ऑनलाइन मोड रहेगा और फीस जो है प्रिंसिपल की है 2000 रुपये फीस जो लगेगी ऑनलाइन फॉर्म की। PGT की 1500 रुपये और 1000 रुपये नॉन टीचिंग स्टाफ की रहेगी। बाकी आपको NESTES जो वेबसाइट है इसमें आपको पूरा सब मिल जाएगा। और शुरू में बताया था NESTS क्या है, शुरू में ही मैंने बता दिया था। तो ये सब क्या है कि ये नोटिफाई करा जाएगा, इसकी अभी डेट फिक्स नहीं है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम ये फिक्स है कि 180 मिनट मिलेंगे आपके टीचिंग स्टाफ का जो एग्ज़ाम है। और नॉन टीचिंग वाला एग्ज़ाम जो है 150 मिनट का रहेगा, क्योंकि ये 3 घंटे का है और ये जो है आपका 2.5 घंटे का हो जाएगा। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम जो है आपके दिए हुए हैं, एडमिट कार्ड में दे रखे रहेगा और इसमें नीचे भी दे रखे हैं। हर एक स्टेट में एक ही रखा गया है एग्ज़ाम सेंटर, जो कि नीचे डिस्प्ले किया गया है। आगे बाकी सारी जानकारी आपको ट्राइब्स मिनिस्ट्री की जो है वेबसाइट में सारी कुछ इसमें मिल जाएगी। और बाकी जो पॉइंट आप देखें तो नो फी रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी SC ST जो हैं उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। बाकी जनरल OBC की फ़ीस रहेगी। ऑनलाइन मोड में सारे एप्लीकेशन फॉर्म डाले जाएंगे, कोई ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और एलिजिबिलिटी भी सब कुछ अलग अलग है, हर के लिए अलग अलग दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ये है कि फाइनल मानी जाएंगी। आपने जो अप्लाई किया है, जो भरा है, उसमें कोई चांस नहीं रहेंगे कि कोई चेंज जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए फाइनल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे ध्यान से हमें एक एक स्पेलिंग के साथ अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, सब कुछ हमें एक फाइनल तरीके से ही भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको और भी ध्यान से पढ़ लेनी है, क्योंकि इतनी ज़रूरी नहीं है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसमें कि वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं। तो 2023 का जो ये ESSE एग्ज़ाम है, तो EMRS जो भर्ती है एकलव्य स्कूल की, तो प्रिंसिपल की वैकेंसी 303 है, 303 है। PGT की 2000 प्लस है। अकाउंटेंट है और JSA है, लैब अटेंडेंट है। टोटल 4000 वैकेंसी निकाली गई हैं। मैं बता दूं, एकलव्य स्कूल एक नई तर्ज में स्कूल लगभग पूरे देश में 740 करीब प्रपोज्ड खोले जाने हैं, और 450 करीब ये स्कूल अभी चल रहे हैं, इसी के लिए ये वैकेंसी निकली हैं। और आने वाले समय में एकलव्य स्कूलों की जो है भर्ती की संख्या जरूर आएगी, TGT की भी आएगी, क्योंकि ये नवोदय की तरह क्लास 6 से 12 तक के स्कूल रहते हैं, जिसमें TGT रहेंगे और PGT, ये भर्तियां और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है, ये भी भर्तियां जो है जल्दी और सारी निकाली जाएंगी। तो इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। एक सरकारी जॉब है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सारी सुविधाएं, वेतन भत्ते पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें मिलते हैं। तो बेशक एक बहुत एक बेहतरीन जॉब कहलाएगी आपके लिए, यदि आप इसकी तैयारी करते हैं और सिलेक्शन पाते हैं तो। प्रिंसिपल की ग्रुप ए की पोस्ट है, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, इन्हें आप देख सकते हैं, और ये पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। PGT की ग्रुप बी की पोस्ट कहलाएगी। आगे देखते हैं PGT जो लैंग्वेज टीचर्स हैं, थर्ड लैंग्वेज के, उसकी भी वैकेंसी है, और नॉन टीचिंग पोस्ट की भी JSA की आप देखिए। टोटल जो पोस्टें हैं नॉन टीचिंग की 1493 पोस्ट जो हैं इसमें आई हुई हैं। और भी अदर इंस्ट्रक्शन है इंडियंस के लिए है ना। और बाकी सारी चीज़ें जो है कि प्रोसीजर जो है एट अ टाइम इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, तो इंटरव्यू के टाइम में आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसमें गलत बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से भरना है आपको सारी चीज़ें। और जो एज लिमिट है वो आपको 31 जुलाई को उसके पहले की निकालनी है, उसके टाइम में आपकी एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, जो एज लिमिट मांगा गया है। तो ये इसमें इंटरव्यू भी होना है, पेन पेपर टेस्ट भी होना है, जैसा कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में स्पेशली होता है। आप देखें पोस्ट ऑफ पे लेवल क्या रहेगा, तो पे लेवल 12, जो कि आपके नवोदय में भी, आपके यूपी में भी और केंद्रीय विद्यालय में भी यही रहता है। तो सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। एक प्रिंसिपल में PGT की सैलरी लेवल 8 ही रहता है, 47,600 जो बेसिक रहता है, और जो पूरी सैलरी लगभग 65-70 के आसपास, 65-70 हज़ार आपकी जो सैलरी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी बनती है PGT की, जो कि आपके केंद्रीय विद्यालय में भी सेम ही है। अकाउंटेंट का 35,400 एक प्राइमरी टीचर के हिसाब का बनता है, JSA का है, और लैब अटेंडेंट ये सारा दे रखा है। तो एक सैलरी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी एक सैलरी रहने वाली है हर एक पोस्ट के लिए। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो EMRS जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है वो पूरा OMR बेस्ड या पेन पेपर बेस्ड जैसे कह सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि जैसा कि रिसेंटली कई एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें एक देखा गया है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है ना। कई कई सेंटर में थोड़ी गलतियां हुई हैं, कई जगह लीक होने के भी चांसेस हुए हैं। और OMR में रहता है कि एक बार में एग्ज़ाम हो जाता है, ना तो नॉर्मलाइजेशन की टेंशन कोई भी, कई सारी दिक्कतें जो है वो दूर हो जाती हैं। चॉइस ऑफ मीडियम आपकी चॉइस रहेगी हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें मीडियम में आपको देना चाहते हैं वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। यदि आप प्रिंसिपल का एग्ज़ाम देते हैं तो 3 आवर का विदाउट एनी टाइम फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली, टोटल एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का रहेगा। वो पूरा एक पेपर रहेगा, उसी में पार्ट रहेंगे। तो रीजनिंग आपकी रहेगी 10 मार्क्स की। GA जो है, GS पूरा रहेगा 20 मार्क्स का। आपका इंग्लिश और हिंदी मिलाकर के 20 मार्क्स की रहेगी। एकेडमिक और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट, तो चूंकि रेसिडेंशियल स्कूल है तो रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंस, चूंकि प्रिंसिपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहलाता है विद्यालय का, तो वो भी 50 मार्क्स का पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। टोटल 150 मार्क्स का जो है आपका पूछा जाएगा ये प्रिंसिपल एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आपका देख लिखा हुआ है 40 मार्क्स का होगा।
और एग्ज़ाम कितना का होना है 130 और लैंग्वेज 20 150 का 150 का एग्ज़ाम और 40 का इंटरव्यू। और दोनों का रेशियो जो है 80% का और 20% का रहेगा। फाइनल जो है मेरिट आपकी 100% में बनेगी। तो इंटरव्यू की भी इसमें होना है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, केवीएस में भी होते रहे हैं इंटरव्यू, इसमें भी होते हैं। तो यदि आपका सब्जेक्ट और बाकी नॉलेज अच्छा है तो कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। और चूंकि दोनों के मार्क्स जुड़ रहे हैं 80% 20%, तो रिटन में बहुत अच्छे आने चाहिए, इंटरव्यू में सहूलियत रहती है। पीजीटी की बात करें तो लगभग सेम ही है, 150 का टोटल रहने वाला है, लैंग्वेज 20 है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला है 10 टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और बाकी आपके सब्जेक्ट सिलेबस ये सारे 70 का, आप 70 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी 5 नंबर की, और एनईपी, ये एनईपी जो बहुत बर्निंग टॉपिक रहता है आजकल सारे टीचिंग एग्जाम्स में, कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो भी आपके 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। टोटल 80 जो नंबर का पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके एकेडमिक वाला चीज़ें जो हैं। तो इसमें भी लगभग सेम ही पूछे जाते हैं जनरली टीचिंग एग्जाम में। स्पेशली आप सिलेबस देखेंगे तो वो भी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये जीएसए का एग्ज़ाम है और डिटेल में हम नहीं बताएंगे, तो 130 का है, 130 का एग्ज़ाम आप में होना है और 2.5 घंटे का होना है। तो ये देख लीजिए, 150 का है आपका टीचिंग और 130 मार्क्स का होगा आपका नॉन टीचिंग जो जेएसए का एग्ज़ाम है। 50 marks a passing marks for shall be 20, this part be qualifying in nature, candidate based on the merit shall be called stage 2 टाइप राइटिंग टेस्ट रेशियो 1/3 का रेशियो। तो टाइपिंग टेस्ट होगा स्टेज 2 में किसका, जेएसए वगैरह का जो नॉन टीचिंग है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। लैब अटेंडेंट है तो इसमें उनके सिलेबस पूछे जाएंगे, उनको भी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 120 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, लिखा हुआ है। मार्किंग स्कीम आपने देखी है, करेक्ट आंसर 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड एवरी करेक्ट आंसर। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जनरली केवीएस में आपने देखा है कि कोई भी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप तुक्के लगा सकते थे, कई आपको छोड़ के नहीं आना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको जब कन्फर्म है तभी लगाना है, यदि आपको आंसर नहीं पता है तो नहीं लगाना है, क्योंकि 0.25% या 1/4 आप कह सकते हैं, इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग है। एवरी इनकरेक्ट आंसर अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स, यदि आप छोड़ देते हैं तो उसमें कोई मार्क्स या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंपॉर्टेंट नोट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये लिखा है ओएमआर सीट पर आपको मिलेंगे मार्क्स, स्कैन की जाएगी और उस बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी आपको सब पता है ओएमआर पे आप दो सर्किल यदि कर दो तो वो नहीं माने जाते हैं, है ना, कोई भी नहीं माना जाएगा। डिस्प्ले ऑफ स्कैनिंग इमेज ओएमआर आंसर सीट, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टेस्ट का जो पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग भी जो है इसमें रहने वाली है। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आपको पढ़ डाउनलोड करेंगे। रफ वर्क आपको मिलेगा, रफ शीट मिलेगी जब आप टेस्ट देंगे, उसमें अलग से भी हो सकती है, और उसमें शायद कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द रफ शीट टू द इनविजिलेटर ऑन ड्यूटी, तो आपको मिलेगी एक रफ शीट वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, तभी तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। प्रिंसिपल है 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन हालांकि दिया है SC ST OBC 55 साल के लिए, सॉरी EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 साल है, और जो गवर्नमेंट इंडिया के हैं SC ST OBC के, वो इसमें लागू होंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, किसी आपने 4 साल पीजीटी कम किया है, लेकिन किसका, ये आपका डिज़ायरेबल क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि आपका रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपके। तो यदि कोई जॉब का यदि टीजीटी और उसके बाद लोग पीजीटी बनते हैं, फिर आपने प्रिंसिपल का दिया है, तो एटलीस्ट 4 ईयर्स एज अ पीजीटी आपके होने चाहिए। ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये चीज़ें जो है आपने प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पर डिज़ायरेबल वर्ड है, इसका मतलब यदि आपने रेसिडेंशियल स्कूल में नहीं भी काम किया है तो भी जो है आपको ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई करने नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ। डिज़ायरेबल मतलब यदि आपकी ये चीज़ें हैं तो आपके लिए
आसान रहेगा वहाँ पर जॉब करना। और ये चीज़ें भी आपकी प्रायोरिटी इनको मिलेगी यदि आप इंटरव्यू जब देंगे आप। पीजीटी की है तो 40 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ये फॉर जनरल होता है। और एस सी एस टी ओ बी सी के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। 55 साल यदि आप खुद इसी के एकलव्य स्कूल के एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए 55 साल की एज जो दी है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो ये जो पीजीटी की लगभग सेम ही रहती हैं क्वालिफिकेशन किसी भी स्टेट में यदि लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड भी होता है इसमें, तो ये मास्टर डिग्री है। और मास्टर डिग्री इन विथ स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट मेंशन अब विद ओनली कंसीडर्ड एज एलिजिबल। और ये लिखा ही है बीएड डिग्री जो है। और इन केस ऑफ 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड यदि कोर्स है, आपकी डिग्री है, तो वो फिर आपकी बीएड अलग से अप्लाई वो नहीं होगा। कई कई बार ऐसा रहता है 4 साल का कोर्स रहता है, आपकी ग्रेजुएशन और बीएड साथ में देते हैं, तो वो भी आपकी वैलिड रहेगी। बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, इसकी भी एलिजिबल क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस रहेगी। और एमई एमटेक ये सारी चीज़ें हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। आगे एज जो है पीजीटी वाली सभी में ये लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट अकाउंटेंट की, तो 30 साल लिखी हुई है। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग है। डिग्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए आपकी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। जीएसए की बात करें जो कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है, उसकी भी 30 साल है। और जो आपकी 12th होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 35 शब्द पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड जो हो ये होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है नॉन टीचिंग पोस्ट में, उसमें आपके क्या पूछा जाएगा, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो ये इसी का लिया जाएगा, आपकी ये जो है इतने वर्ड 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें तो ये 30 ईयर्स से आपका 10th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा, या फिर 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए रिकॉग्नाइज। इसका मतलब यदि 12th आप पास हैं साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी आप ये लैब अटेंडेंट का जो है आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो ये एक बहुत अच्छा ये आपके लिए हो सकता है। तो आगे देखते हैं हु अपॉइंटेड रेगुलर। ईएमआरएस एम्प्लॉय का मतलब वो है जो रेगुलर बेस पे आपके काम कर रहे हैं ईएमआरएस पर एकलव्य स्कूल में ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, आप इनको आप एलिजिबल हो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट अभी 31 जुलाई है, इसलिए आपके पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है सोचने का। अपनी एलिजिबिलिटी ध्यान से पढ़ लीजिए सिलेबस, और उसके बाद सोच समझ के आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए एज रिलैक्सेशन ये दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन वेरियस एप्लीसेंट। तो एससी के लिए 5 साल का होता है। इसका मतलब यदि कहीं पे 30 साल है तो 35 साल मिल जाएगा आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए। 40 साल यदि कहीं दे रखा है जनरल के लिए, तो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है आपका 5, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसा आपको कौन से आपका रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन आप किस कैटेगरी में आते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी इसमें रिजर्वेशन है, तो ये सब दिया हुआ है। तो आपका यदि है तो ज़रूर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करिए, ज़रूर उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये सारी है कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है वो आपको पहले से ही पता है। आगे देखते हैं, ये सारे अदर इंस्ट्रक्शंस हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एज पर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप वेबसाइट में जो दिए दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिएगा। अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस जो है उसकी केस में आपका जो है आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। तो ये अनफेयर करने की कोई भी कोशिश मत करिए, और सारी चीज़ फेयर ही रहने दीजिएगा। पनिशमेंट ये सब कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ये सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये emrs.tribal.gov.in की वेबसाइट में आप जाएंगे, आपका हर एक पीजीटी का सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल में आपका सिलेबस मिल जाएगा। तो प्लीज़ सिलेबस को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो की कंपोनेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस ही होता है। तो प्रायोरिटी सिलेबस में रख करके करनी है, उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो ही आपको किसी अदर रिसोर्सेज में जाना है, कोशिश यही करनी है आपको। आगे देखेंगे ये जो है फिजिकल लिमिटेशन ये सारी चीज़ें हैं। सर्टिफिकेट है जो आपको यदि बनवाना है, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या ईडब्ल्यूएस उसके ये दे रखे हैं, ओबीसी का दे रखा है।
तो ये अपने अकॉर्डिंग यदि आपको ज़रूरत है तो यहाँ से आप उठा करके आप बनवा सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। नीचे एक और चीज़ है इसमें कि लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटी जो है ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। आपके पास में जो सिटी पड़ती है, क्योंकि हर स्टेट से एक एक दे रखा है, अंडमान निकोबार जैसे पोर्ट ब्लेयर है, और कोशिश करी इन्होंने लगभग सारी ही राजधानियां ही दे रखी है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, तो ज़्यादातर उसकी कैपिटल है। तो आपके पास में जो पड़ता है, भले ही आप एमपी से हैं, लेकिन आप यदि यूपी में तो आप वहाँ का सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अपनी अपनी सुविधा और रिलैक्सेशन के हिसाब से अपना एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर लीजिएगा। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टाइम से ही अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं जनरली कि आपको वही सेंटर अलॉट हो जाता है। और मेहनत करिए आप, क्योंकि अभी आसपास और कोई भी वैकेंसी नहीं है। बिहार की ज़रूर बहुत बम्पर भर्तियां आई हुई हैं, तो बिहार की कोशिश करिए, तैयारी करिए। साथ ही साथ यदि आप पीजीटी और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की करने वाले हैं तैयारी, तो इसका भी आप सिलेबस देखिए, पूरा मैच करता है, आपके बस का है और आपने पढ़ रखा है उसको, लगता है आपका कि बिहार के साथ साथ और एग्ज़ाम इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो ज़रूर इसको अप्लाई करिए। हो जाता है तो इससे अच्छे बढ़िया कोई जॉब नहीं है। बिहार से भी बढ़िया ये जॉब कहलाएगी, क्योंकि इसके जो सारे वेतन भत्ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिलने वाले हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तरह ही सारे सुविधाएं और वेतन भत्ते आपको मिलेंगे। तो ये एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। मैं आपकी हर तरह की इसमें हेल्प करूंगा। किसी भी सिलेबस से रिलेटेड कोई आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन या किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।